सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। अपने विशेष अतिथि, अपने विशेष मेहमान के साथ हम हाजिर हैं और आप परिचय की बिल्कुल मोहताज नहीं हैं। सारथी त्रिशला जी हमारे साथ मौजूद हैं अपने उन उपायों के साथ, उन महत्ताओं को बताने के लिए जिसका सीधा सरोकार आपसे है, हमसे है और जिन्हें समझकर जानकर हम जिंदगी की राह को धर्म के रास्ते पर, आस्था के रास्ते पर, साहस और शक्ति के रास्ते पर अपने संयम से ले जा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारथी त्रिशला जी, आपका वक्त देने के लिए और साथ ही आपके वक्त के जरिए लोगों की ज़िंदगी को एक नई राह भी मिलती है। सारथी जी धन्यवाद। सारथी जी, आज हमारा जो विषय है वो है शनि जयंती। शनिदेव की कृपा, शनिदेव की महत्ता, शनिदेव की छत्र छाया, इससे तो आज हर कोई वाकिफ़ है। लेकिन जब हम शनि जयंती का जिक्र करते हैं जो कि 16 मई को यहाँ पर है, आपको लगता है कि इसकी महत्ता बाकी दिनों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। देखिए, न्याय के देवता हैं, कर्म को मानने वाले हैं और आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखने वाले हैं जी। बिल्कुल भी रिश्वत में बिलीव नहीं करते। हाँ जी। इसलिए अगर आप ये सोचें कि हम सुबह तो बहुत अच्छे पुण्य करके आए थे और बाद में जाकर हमने किसी के साथ धोखा किया, किसी को अपशब्द बोला, किसी के लिए 2 बुरे शब्द बोले, तो शनिदेव हमसे प्रसन्न रहेंगे, तो ऐसा नहीं होता। शनि देवता बिल्कुल भी आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में बटरिंग में नहीं आने वाले। वो केवल और केवल अपनी दृष्टि से ये देखते हैं कि आपने कैसा कर्म किया है, वो वैसा ही फल देते हैं। मुहूर्त को लेकर कहा जाता है वैसे तो किसी भी शुभ दिन का हर एक पल, हर एक सेकंड मुहूर्त के हिसाब से शुभ होता है, लेकिन क्या शनि जयंती का कोई शुभ मुहूर्त जो आप बताना चाहें जिसमें शनिदेव के भक्तों को विशेष फल प्राप्त हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल किया है सबीना जी आपने, क्योंकि लोगों को ना ये बड़ी एक अंदर वो रहती है कि शनि देव की जो पूजा है वो सिर्फ शाम को की जाती है। हाँ जी। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि शनि पुत्र तो सूर्य के हैं। हाँ जी। और सूर्य उदय के समय अगर हम पीपल के वृक्ष की पूजा करें या हम शनि देव के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करें, तो ऐसा करने से भी हमारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहता है। भोलेनाथ ने शनि देव को न्याय का देवता निर्धारित किया था और वो उनके गुरु भी रहे हैं। तो सुबह प्रातः की जो पूजा है वो अगर आप बैठकर शिव मंदिर में करते हैं तो उसका फल भी आपको शनिदेव ज़रूर प्रदान करते हैं। तो अगर मैं मुहूर्त की बात करूं तो हर पल शुभ है अगर आपका कर्म शुभ है। जी, और ये सबसे ज़्यादा ख़ास होता है क्योंकि कई बार हम विशेष मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना तो कर देते हैं, लेकिन कर्म हमें वो फल इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि शायद हम पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और हो जाते हैं। अब बहुत जल्द हम मूलांक के हिसाब से सारथी त्रिशला जी से जानेंगे क्योंकि हर बार हर मूलांक ये चाहता है कि विशेष अवसर पर वो कैसे विशेष कृपा अपने इष्ट देव की और विशेष ईश्वर की पा सकता है। तो शनि जयंती पर सारथी त्रिशला जी, मूलांक के हिसाब से क्या कुछ दान करना चाहिए और उस दान करने के बाद उस जातक को, उस भक्त को क्या फ़ायदा अचानक हो सकता है, यानी कि जिसकी उसने उम्मीद की हो? सबसे पहले मूलांक 1 क्या शनि जयंती पर वो अर्पित करे? देखिए, मूलांक 1 जो कि सूर्य का नंबर है। हाँ जी। और सूर्य शनि देव के पिता हैं और सूर्य देव की जो नंबर है इसको शनि देव अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा परिपक्व करते हैं जी। और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। तो शनि जयंती हाँ जी, हाँ जी। शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर 1 नंबर वालों को कच्चे काले तिल और साथ में सरसों का तेल जरूर चढ़ाना चाहिए। और ऐसा करने से मूलांक 1 को क्या फल प्राप्त हो सकता है? मतलब उनके जीवन में क्या ऐसा हो सकता है जो आप कहें कि ये चमत्कार तो होकर रहेगा? 1 नंबर वालों की सबसे बड़ी डिजायर होती है यश, मान, कीर्ति, प्रसिद्धि। अच्छा। और उनको चाहिए अपने काम का एप्रिसिएशन जो उनको जरूर प्राप्त होगा। मूलांक 2 को शनिदेव पर क्या अर्पित करना चाहिए ताकि उन्हें मनचाहा वरदान मिल सके और शनिदेव की कृपा उन पर हो सके? 2 नंबर वाले, इनका जो सबसे अच्छा व्यवहार होता है वो ये कि दिल से बहुत सोचते हैं और इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रदेव हैं। और ऐसे जो जातक होते हैं जो 2 नंबर पर जन्म लेते हैं
उनके जीवन के अंदर उनकी भावनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्हें लोगों से, अपनों से जोड़े रखने का काम करती हैं। जी। ये बहुत प्रैक्टिकली हर समय नहीं सोच पाते, दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं और बड़ी ही अच्छी भावनाओं से कर्म करते हैं। और शनिदेव इसीलिए इस नंबर पर विशेष प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का अपने मन का, अपने स्वार्थ का कार्य करते ही नहीं। ये हमेशा दूसरों के लिए अच्छा कार्य करने की अपनी नीयत रखते हैं और अपनी हमेशा कोशिश रखते हैं। जी। तो 2 नंबर वाले शनिवार के दिन अगर शनिदेव के मंदिर में जाकर 7 सरसों के तेल के दीपक जलाएं तो इनके लिए बड़ा लाभकारी होता है। और इससे इन्हें कौन सा फल सबसे तुरंत मतलब मिल सकता है? देखिए, ये बहुत, जैसे मैंने कहा कि दिल से सोचने वाले हैं, फीलिंग्स वाले हैं, केयरिंग वाले हैं, तो इनकी इन सारी चीज़ों को मजबूती मिलती है। ये अगर किसी को लेकर बहुत इमोशनल हैं, ये किसी पर बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, तो इनके इमोशंस, इनके ट्रस्ट को कभी भी धोखा नहीं मिलता। जी। मूलांक 3 को आखिरकार शनिदेव के चरणों में क्या अर्पित करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी का जो बदलाव है वो शनिदेव की कृपा से फलित हो जाए? 3 नंबर गुरु बृहस्पति का नंबर है और 3 नंबर वाले जो जातक होते हैं उन्हें वैसे ही विद्या ज्ञान बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। स्वतः ही उनके जन्म के साथ ही उनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद रहता है। लेकिन कहते हैं ना, हनुमान जी के पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत शक्तियाँ थी, बहुत सारी सिद्धियाँ थी, पर उनको स्मरण नहीं रहता था। तो 3 नंबर वाले अपने आप में खुद बहुत परिपक्व हैं हर कार्य को करने के लिए। उनके अंदर क्षमता बहुत है, पोटेंशियल बहुत है और सबसे बड़ी बात, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होते हैं। लेकिन कई कई जगह वो डगमगाते हैं, परेशान होते हैं। उनके कार्य में जब अवरोध आता है, उन्हें शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर जाकर शनि देव के मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 दीपक प्रज्वलित करने चाहिए सरसों के तेल के, जिसके अंदर काले तिल जरूर होने चाहिए और 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए उन्हें जरूर लगानी चाहिए। तो क्या 3 नंबर के जातकों का जो आपने बताया है, जैसे ही वो इस उपाय को करेंगे तो उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, या फिर आपको लगता है कि 11 दीपक जैसे ही उन्होंने श्रद्धा भाव से प्रज्वलित किए तो ये चमत्कार होना तय है? देखिए, क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद इनके साथ है ही, ऑलरेडी एनर्जी इनके अंदर होती है, बस उसको एक लाइट अप मिल जाएगा तो चमत्कार होना तो तय ही है। लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि नंबर 3 के जातकों के साथ ईश्वर का आशीर्वाद है? इसके पीछे का क्या धार्मिक महत्व है साथी त्रिशला जी? गुरु का नंबर है तो 3 नंबर वाले उसी, देखिए जो भी नंबर हमारा मूलांक होता है, हमारी प्रवृत्ति कहीं ना कहीं उस जैसी हो जाती है। अच्छा। तो 3 नंबर वाले ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े होते हैं। वो सत्य की राह पर चलने का कार्य करते हैं। वो हमेशा चीज़ों को जो है वो बहुत बैलेंसिंग रूप से मैनेजमेंट करके करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए उनके अंदर ऑलरेडी 3 नंबर को बृहस्पति देव का जो है वो आशीर्वाद प्रदान है और वो वैसे ही कर्म करते चले जाते हैं। जी। मूलांक 4 के जातकों को, मूलांक 4 के भक्तों को शनि देव के चरणों में ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में एक वो चमत्कार हो जाए जिसके बारे में उन्होंने बरसों से सोचा हुआ था, लेकिन ये ऐसा मौका है जो छूटना नहीं चाहिए? नंबर 4 राहु का नंबर है और सबीना जी, इसके अंदर मैं यही कहूँगी कि इन्हें सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा करने की बहुत ज़रूरत है। शनि देव को आप कुछ अर्पित करें या ना करें, लेकिन शनिवार के दिन आप अपने हाथ से लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं, वस्त्र ज़रूर बांटें। गर्मी बहुत है, आप पेयजल या पानी उन्हें ज़रूर वितरण करें। आप छाते लोगों को ज़रूर इस समय दान करें। आप शनिवार के दिन शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए लोगों को जिस भी तरीके से मदद कर सकते करें। नहीं तो मैं आपको एक बहुत सटीक उपाय बता रही हूँ, आप किसी भी सरकारी दवाखाने में जाएं और वहाँ जाकर फ्री दवाइयाँ आप लोगों को बांटें। और ये विशेष उपाय सिर्फ मूलांक 4 के लिए क्यों? मतलब ये राहु का नंबर कहा जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा धार्मिक कनेक्शन है जो आपको लगता है कि इन्हें ये करना चाहिए? डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहते हैं, इनके मन में हर चीज़ को बहुत जल्दी करने की ख्वाहिश होती है। इस वजह से ये सीधे रास्ता ना पकड़ के ये टेढ़ा रास्ता पकड़ लेते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में ये कई कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इनके लिए घातक हो जाता है। 4 नंबर वालों को प्यार में धोखा बहुत मिलता है। 4 नंबर वाले
अपने साथी के साथ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से चल नहीं पाते। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि इनको शनिदेव की विशेष कृपा की ज़रूरत है। इन्हें अच्छा। अपने कर्मों को इतना अच्छा करना पड़ेगा कि इनके जीवन में ये परिवर्तन शनिदेव की कृपा से हों। जी, मूलांक 5 के जातकों के लिए जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ खास है। मूलांक 5 के जातकों को शनिदेव के चरणों में ऐसा क्या अर्पित करना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी आ जाए जिसका इंतज़ार वो कर रहे हो, या फिर कुछ भविष्य को लेकर एक खास प्लानिंग जैसे उन्हें लग रहा है कि बहुत सारी बाधाएं हैं, लेकिन शनिदेव के चरणों में ये अर्पित कर दिया तो फिर उनकी ज़िंदगी से वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। नंबर 5 ये नंबर बुध का है और इसे न्यूमरोलॉजी में स्टेबिलिटी का नंबर भी कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि ये नंबर ऑलरेडी स्थिर नंबरों में आता है। तो अगर हम बात 5 नंबर वालों की करें, इन्हें जीवन के अंदर अपनी चीज़ें जो इन्होंने सोच रखी है, मैन्युफेस्टिंग कर रखी है, वो इन्हें ज़रूर चाहिए। उसके लिए ये कर्म करने के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटते। ये किसी भी तरह की तपस्या करने में पीछे नहीं हटते। ये किसी भी तरीके से आप अगर इनसे कहेंगे कि आप सुबह से लेकर शाम तक काम करें तो ये आपको मना नहीं करेंगे। अच्छा। ना करना 5 नंबर वालों को नहीं आता। अच्छा। तो इनके ना परिश्रम में कमी होती है, ना इनके कार्य में कमी होती है, ना इनके ज्ञान में कमी होती है। कमी होती है कहीं ना कहीं भाग्य के अवरोध की। अच्छा। कमी होती है कहीं ना कहीं कि इनका भाग्य दूसरों को ज्यादा लग जाता है। नंबर 5 के मूलांक जी, का। ये ओह। दूसरों के लिए बड़े लकी हो जाते हैं और खुद के लिए इनका भाग्य कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है, या मैं बहुत सख्त भाषा में कहूँ तो सो जाता है। ओह। तो इन्हें चाहिए भाग्य प्रबल करने का एक बहुत अचूक उपाय। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाइए और वहाँ जाकर शनिदेव को 6 बादाम चढ़ाना चालू कर दीजिए। और फिर चमत्कार, वो जो आप कह रही हैं, सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा। जागृत होगा। मूलांक 6 के बारे में भी जान लेते हैं। मूलांक 6 के जातकों को क्या कुछ शनिदेव के चरणों में अर्पित करना चाहिए? उनके नाम की श्रद्धा को जपते हुए क्या दान पुण्य करना चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में भी सिर्फ खुशियों की बहार हो? बेस्ट फ्रेंड नंबर है शनिदेव का 6 नंबर। जी। शुक्र और शनि की जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी मानी जाती है। 6 नंबर वालों पे वैसे ही थोड़े से खुश रहते हैं शनिदेव, लेकिन इनको चाहिए कि इनकी लाइफ में इन्हें शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अपने कर्मों को हमेशा ध्यान रखकर कार्य करना चाहिए। अच्छा। पैसा आए तो उस पैसे की मैं नहीं होनी चाहिए। सुंदरता है तो उसकी मैं नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है 6 नंबर वालों को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। शनिदेव इन पर अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और इन्हें अन्य लोगों से या अन्य राशियों से कहूँ तो अत्यधिक देने की क्षमता भी रखते हैं। इन्हें शनिवार के दिन शनि मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारियों को कपड़े दान जरूर करने चाहिए। अच्छा, ज़रूरतमंदों को देना ही चाहिए कपड़े। काले रंग के ही कपड़े चलेंगे या फिर श्रद्धा अनुसार? काला रंग वैसे भी हम लोग कहते हैं शनि का नीला रंग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो शनि देव के मंदिर के बाहर आप कैसे भी वस्त्र दीजिए, मौसम के अनुसार दीजिए। गर्मी है, गर्मी के अनुसार देखिए। कई लोग हैं वो पता है गर्मी में भी ऐसी जगह पर बैठे रहते हैं, पॉलिथीन्स बिछा। सही कह रहे हैं आप कुछ नहीं है तो चदरें ही ले जाकर दे दीजिए, कम से कम कुछ तो उनके और ये पास मूलांक 6 को करना ही चाहिए। चाहिए। ठीक, मूलांक 7 के लिए भी जान लेते हैं। मूलांक 7 के जातकों को, मूलांक 7 के भक्तों को शनिदेव के लिए ऐसा क्या अर्पित करने की चेष्टा करनी चाहिए और करना ही चाहिए कि आप कहेंगे कि ये कर दिया ना तो फिर शनिदेव की कृपा होने से मूलांक 7 को कोई नहीं रोक सकता? पता है सबीना जी, शनिदेव की सारी क्वालिटी जो मूलांक 8 में होनी चाहिए वो 7 वालों के पास ज्यादा होती है। अच्छा। ये एक तो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं, एकांत जीवन इन्हें बड़ा पसंद आता है, ये धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं, ये बहुत बोलना पसंद नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सबकी मदद और सबके लिए खड़े होना बहुत ज्यादा अपना धर्म समझते हैं। तो 7 नंबर वालों को शनिदेव पर हर शनिवार को जाकर तेल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से इनकी ज़िंदगी का जो आपको लगता है जो सबसे बड़ा बदलाव होगा, जो सबसे बड़ा चमत्कार होगा, वो क्या होगा? एक तो इनके करियर में स्टेबिलिटी आएगी और इनकी फैमिली लाइफ में भी स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, मूलांक 8 के जातकों के लिए मूलांक 8 के जातकों के लिए शनि देव को प्रसन्न करना, शनि देव की कृपा पाना क्या आसान होता है? क्योंकि ये नंबर तो उन्हीं से जुड़ा हुआ कहा जाता है, या फिर इनको भी कुछ ऐसा अर्पित करना चाहिए
जिससे इनको शनिदेव की वो कृपा मिल सके, जिसका इंतज़ार कई बार ये सालों से करते हैं और कहते हैं कि हो ही नहीं रही वो कृपा, अच्छे कर्म कर लिए, सब कर लिया। देखिए सवीना जी, आप जब अपने घर जाती हैं तो वहाँ पर आप 4 चीज़ और अच्छी से देखती हैं। अलमारी खोल के देखती हैं, यहाँ ये चीज़ खराब है, चलो इसको भी ठीक कर देते हैं। आप मेरे घर आएंगी तो आप सिर्फ ऊपरी आवरण देखेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। शनिदेव बाकी जितनी भी राशियां हैं उनमें जो भी ऊपर से देख रहे हैं, अपने घर में अपनी राशि को वो और ज़्यादा तवज्जो देते हैं और ज़्यादा उन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। तो नंबर 8 वालों को तो शनि देव के पद चिन्हों पर चलना ही चाहिए। आलस त्याग दीजिए। ठीक है, अच्छा ये सबसे अपनी बड़ा ला- ज़रूरी ये है। सबसे ज़रूरी काम है। आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। आपको जितना ज़्यादा हो सके पसीना बहाना ही पड़ेगा। जितना पसीना आपके बॉडी पर, कपड़ों पर लगेगा, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जब जब चीज़ें रुक जाए, क्योंकि क्या होता है नंबर 8 वालों के लिए ना, कभी भी ग्राफ ऐसा नहीं होता। उनके लिए अच्छा। ग्राफ ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, मतलब मतलब बहुत ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आप कह रही हैं कि गंदे वो वाले होते ही उतार हैं। चढ़ाव। ओह! तो इन्हें शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आलस को त्यागें, डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में रखें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, छोटों से प्यार करें, किसी जी। औरत के लिए कभी कोई अपशब्द ना कहें, किसी औरत की कभी हंसी ना उड़ाएं, किसी की आप चीज़ को देखकर जेलेसी ना करें, कभी किसी की ऊंचाई, किसी की प्रसिद्धि से आपको किसी भी प्रकार का क्रोध या ईर्ष्या अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने जी। देनी। इन्हें तो शनिवार का व्रत भी रखना चाहिए और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनि देव के ऊपर तेल अर्पित करना चाहिए और हनुमान जी के मंदिर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना पाठ चाहिए। करना चाहिए। मूलांक 9 के जातकों के लिए आप क्या कुछ कहेंगी? मूलांक 9 के जातक जो ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कामयाबी आए, सुख आए, यश, कीर्ति, मान, सम्मान आए, जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं सालों से लेकिन हो नहीं पा रहा। वो शनिदेव के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार क्या अर्पित कर सकते हैं? मंगल का नंबर है नंबर 9 और मंगल जो है वो भूमि पुत्र है अच्छा। और मंगल के अंदर तीव्रता बहुत है, काम करने की क्षमता बहुत है। मंगल आलस नहीं दिखाता, बहुत जल्दी जल्दी काम करने पर बिलीव करता हाँ है। जी। मंगल वालों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो होती है वो ये है कि ये बहुत जल्दी चीज़ों से इरिटेट हो जाते हैं। इन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है, इन्हें काम बहुत परफेक्शन से चाहिए होता है। तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं लोग इनके साथ जुड़ नहीं पाते, इनसे एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये बहुत केयरिंग होते हैं लेकिन ये केयर कभी किसी को दिखा नहीं पाते, ज़ाहिर नहीं कर जाहिर सकते। नहीं कर पाते। अच्छा। तो लोग इनकी चीजों को ना कभी समझते ही नहीं है, अपने तरह की अवधारणाएं बना लेते हैं कि जी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये बहुत खूसट है, ये बहुत गुस्से वाला है, जब देखो तब नाराज रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। होता। अब हम किसी की नेचर तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपके अंदर हमें थोड़ा सा ठहराव चाहिए। ठहराव के लिए शनिवार के दिन शनि देव के मंदिर में जाकर आपको 1 किलो उड़द, काली उड़द साबुत, 1.25 किलो काले तिल और 1.5 लीटर सरसों का तेल और 7 कील चढ़ानी चाहिए। और इसके बाद इनकी ज़िंदगी में मतलब क्या सबसे बड़ा बदलाव आपको लगता है आएगा? तरक्की प्रवृत्ति में इनके अच्छा। चेंज, इनकी नेचर में चेंज, इनके अंदर थोड़ा सा ठहराव, इनके अंदर गुस्से का कम हो जाना, क्योंकि इनके परिजन जो हैं इनके आसपास वाले वो इनके गुस्से से बड़े परेशान रहते हैं। अच्छा। तो इनके अंदर थोड़ा सा गुस्से में शांति आना और सबसे बड़ी बात, इन्हें लाइफ में सही मुकाम सही समय पर मिल जाए। जी, जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और पड़ाव आगे बढ़ते हैं। सारथी त्रिशला जी, शनि देव का सबसे प्रिय मूलांक और सबसे प्रिय राशि कौन-सी है? मतलब जो आपको लगता है कि इस मूलांक में जो जन्मे हैं जातक और इस राशि में जो जन्मे हैं जातक, मतलब उन पर तो शनि देव की विशेष कृपा रहती है और बल्ले-बल्ले है उनकी। देखिए, वैसे तो शनिदेव कभी भी मैंने जैसे आपको बताया कि वो किसी को लेकर पार्शियल नहीं रहते। हाँ जी। वो हमेशा इंसान को उसके कर्मों से ही जज करते हैं। तो कोई भी राशि हो, कोई भी मूलांक हो, उनकी कृपा केवल आपके कर्मों को देखकर ही निर्धारित होगी। जी। लेकिन एक ऐसी राशि जिसमें वो बड़े अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, वो है तुला, जो उनकी उच्च राशि है। अच्छा। और वो उन्हें बड़ा पसंद भी करते हाँ हैं और जी। इसीलिए आप देखेंगे कि तुला राशि वालों को वो हमेशा बैलेंसिंग देंगे।
कि जो भी कार्य कर रहे हो, अगर आप नौकरी कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, तो दोनों में बैलेंस करो। अगर आपको किसी चीज़ को करना है तो न्याय ठीक से करो। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा वो तुला राशि वालों को देते हैं। जी। और आप भी देखते हो कि हमारे न्याय व्यवस्था के अंदर एक तराजू ही होता है जो हाथ में पकड़ा होता है, और उसी को हम ये मानते हैं कि यही न्याय का सही सूचक है या कारक है। जी, तो तुला राशि के जातकों को आप क्या यहाँ पर कहना चाहेंगी, वो उपाय जो उन्हें लगता है कि ज़रूर शनिदेव मंदिर में जाकर शनिवार के दिन या जब भी उन्हें लगता है जाना ही चाहिए और ये करना ही चाहिए, मतलब तुला राशि के जातक ये बिल्कुल ना छोड़ें? देखिए सबीना, मैं तो हर किसी को कहती हूँ कि शनिवार आपको बिल्कुल भी शनिवार स्किप ही नहीं करना चाहिए। आप पूरे देश में कहीं भी यहाँ आपको शनि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर चलिए आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो कम से कम आप ये सोच कर चलिए कि हम जितनी बार भी जा सकते हैं, हमें साल में उससे से ज़्यादा कोशिश करनी है शनि मंदिर जाने की। शनि मंदिर जाकर आपको शनिदेव को कुछ अर्पित करना है या नहीं करना, आपको वहाँ जाकर जितने लोग बैठे होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो रिक्शा चला रहे होते हैं, आपको ऐसे लोगों को उस दिन खाने का, पीने का, कपड़ों का आप अगर दे सकते हैं तो इस साल में एक बार साइकिल ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। आप अगर कर सकते हैं तो किसी ज़रूरतमंद की नौकरी लगवा दीजिए। आप किसी की विद्या की एक व्यवस्था कर दीजिए कि किसी बच्चे को स्कूल पहुंचा दीजिए। हाँ जी। उसकी फीस दे दीजिए। जी। आप किसी को दवाइयों का खर्चा आप उठा लीजिए। तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें अगर हम दिल से चाहेंगे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जी। मदद करने के लिए हजारों रास्ते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बस आप दिल से जिसकी मदद कर सकते हैं उसकी मदद करिए। और बहुत जल्द ये भी जानना चाहेंगे कि मूलांक भी उनका सबसे प्रिय मूलांक कौन सा है? उनके दो बहुत प्रिय मूलांक हैं। हाँ जी। एक तो है नंबर 3 जो उन्हें बहुत विशेष प्रिय है, क्योंकि नंबर 3 वाले कहीं ना कहीं उनके मन का काम करना पसंद करते हैं। और दूसरा मूलांक है 6। अच्छा, अगर मतलब मूलांक 8 की मुलाकात नंबर 3 से या नंबर 6 से हो जाए तो आपको लगता है कि ज़िंदगी की जो राह है वो आसान हो जाती है या फिर कुछ ऐसा लकी हो जाता है जो बदलाव? नंबर 8 वाले उनसे सीख बहुत कुछ जाते हैं। नंबर 3 से और 6 से? हाँ। अच्छा, जो उनकी ज़िंदगी के लिए बदलाव के लिए बहुत अच्छा हो। और नंबर 3 और 6 को सीख पाता है उनसे या फिर उनके लिए वो उतना ही सौभाग्यशाली? उनके लिए बहुत सौभाग्यशाली होते हैं। अच्छा, तो यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत मेल जो आपने बताया मूलांक 8 का 3 के साथ और मूलांक 6 के साथ। कुछ सवाल है साथी त्रिशला जी जिसे हम चाहेंगे करीब हम 2 मिनट में से कंप्लीट कर दें और हम जान भी लें। शनिदेव की कृपा से आपको क्या लगता है कि जिस भी जातक पर, जिस भी भक्त पर शनिदेव की कृपा होती है वो कहाँ पहुँचते हैं और क्या उनकी ज़िंदगी में बदलाव आता है? लेकिन सबसे पहले सबसे लकी मूलांक कौन सा है जो आपने बताया, फिर चाहेंगे एक बार बता दीजिएगा। देखिए मूलांक सारे ही बहुत लकी होते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किस मूलांक को करनी पड़ती है तो वो नंबर 8 और नंबर 1 होता है। अच्छा, और शनिदेव की कृपा से सबसे पावरफुल मूलांक कौन बन जाता है? शनिदेव की कृपा से सबसे पावरफुल मूलांक बनने की कैपेसिटी भी नंबर 1 वालों में ही होती है। अच्छा, मतलब ऐसी कृपा होती है कि वो पावरफुल बन जाते हैं। अगला सवाल ये है कि शनिदेव की कृपा से सबसे चालाक मूलांक कौन बन जाता है? मतलब जिसे ये समझ हो जाती है अपनी चालाकी से कि यहाँ ये करना है, ये नहीं करना है, या फिर ये कहिए कि वो बहुत सावधान हो जाता है? 5। अच्छा, शनिदेव की कृपा अगर उन पर रहे तो वो चालाकी, वो सावधानी समझ जाते हैं। ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आ इतना जाती जागृत हो जाती है। अच्छा, शनिदेव की कृपा से सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली मूलांक कौन बन जाता है? नंबर 6। अच्छा, मतलब ऐसा बदलाव आता है कि वो सबसे सौभाग्यशाली बन जाता है। शनिदेव की कृपा से सबसे कामयाब मूलांक कौन बन पाता है? नंबर 9। अच्छा, ऐसी शनिदेव की कृपा रहती है कि नंबर 9 का मूलांक कामयाब हो जाता है। कैपेसिटी है ऑलरेडी, वो बहुत ऊर्जावान हैं। उन्हें केवल चाहिए सही मार्ग, उन्हें चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए वो हीरा हैं, उन्हें सिर्फ तराशने वाला चाहिए। शनिदेव की कृपा से सबसे आदर्शवादी मूलांक कौन बन जाता है? मतलब जो अपनी ज़िंदगी में बहुत चंचल हो, जो बहुत शैतानियाँ करता हो या बहुत धोखेबाजियाँ करता हो, लेकिन अगर शनिदेव की कृपा रही तो ये मूलांक पूरी तरह से आदर्शवादी बनने की भी कुवत रखता है। ये सारी जो क्वालिटीज़ आपने गिनाई है सिर्फ 4 वालों की है, तो अच्छा, फिर हम ये कहेंगे नंबर 4 बन जाता है। तो चलिए कुछ और सवाल भी यहाँ पर है। अब हम जानना चाहेंगे आपसे, शनिदेव की कृपा
हम कहते हैं कि जब शनिदेव की कृपा होती है तो ज़िंदगी के हर पन्ने सुखद हो जाते हैं, ज़िंदगी में कठिनाइयाँ भी आपको आपके उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाती है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप ये ज़रूर बताएं कि शनिदेव की कृपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से आप क्या देख रही हैं? देखिए, मोदी जी के ऊपर आने वाले समय में थोड़ा सा सेहत को लेकर दिक्कतें आने वाली हैं, और नरेंद्र मोदी जी को शनि की कृपा से ज़्यादा सूर्य की कृपा प्राप्त हो रही है, जिस वजह से उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। जब हमने 2026 का पॉडकास्ट किया था, तब मैंने आपसे कहा था कि ये राजा का साल है और राजा बहुत अपनी पूरी तरीके से उभार पर लोगों को, जनता को दिखाई देंगे। तो हमारे सामने बंगाल का इलेक्शन का जिसकी रिजल्ट आपने है, प्रेडिक्शन भी की थी और वो प्रेडिक्शन बिल्कुल और सही साबित हुई। हमारे सामने ये है कि मोदी जी ने वो कर दिखाया जो गत 15 साल में करना असंभव हाँ था। जी। तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि अगर हम बात सिर्फ शनि ग्रह की करें तो उनकी वजह से मोदी जी को थोड़ी शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। बात बाकी मोदी जी के ऊपर तो असीम कृपा है। अगर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है तो उनके आगे किसी की भी नहीं चलने वाली, और वो कल भी जीते थे, वो आज भी जीते हैं और वो कल भी जीत कर ही दिखाएंगे। शनिदेव की कृपा अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उन पर कैसी रहने वाली है? मतलब उनके लिए क्या कुछ खास आप कहना चाहेंगी? शनिदेव की फिर वही कहूँगी कि अमित जी के भी सेहत को लेकर और थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो उनको पर्सनली तौर पर डिस्टर्ब कर सकती हैं, उनका अपना खुद का अंतर मन, हाँ उनके जी। अपने पारिवारिक कुछ इस तरह की गतिविधियां उनके लिए थोड़ा सा चिंता का कारण बन सकती हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर मैं कहूँ तो अमित शाह जी के लिए भी आने वाला समय बहुत ही अच्छा और भाग्यवर्धक होने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि शनिदेव की कृपा उन पर कैसी बरसने वाली है? क्योंकि अब तो आने वाले साल में, अभी जब ये कुछ महीने बीत जाएंगे तो यूपी का चुनाव भी होगा, तो क्या कृपा बरसती हुई नजर आती है ग्रह नक्षत्रों के चाल के हिसाब से? परिवर्तन आएगा, योगी जी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और कहीं ना कहीं वो अपने आप से इस परिवर्तन को लेकर संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। अच्छा। वो अपने आप में असंतुष्टि रखेंगे जो ये परिवर्तन है इससे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में योगी जी को लेकर राजनीति में बहुत बड़े डिसीजंस ज़रूर होंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर आप ये जी। कह रहे हैं, और एक मतलब सियासी तौर पर आप इसे एक बड़ा कदम मानेंगी या फिर कुछ और आपको लगता है? बहुत बड़ा कदम मानूंगी, और बहुत बड़े दायित्व उनके सर पे रखे जाएंगे, और कुछ आने वाले समय में ऐसी चीजें हैं जिसको संभालने का, जिसकी कमांड केवल योगी जी को ही संभाल दी जाएगी कि अब आप ये संभालिए और ये युद्ध आपका, अब इस युद्ध को आप ही पार कराइए। राहुल गांधी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी को लेकर शनि देव की कृपा नजर आती है या फिर आपको लगता है कि कुछ तो टेढ़ी नजर का सामना उन्हें करना पड़ रहा है? कांग्रेस वाले मेरा गला काटेंगे, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर किसी भी देव की कृपा है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के परिवार ने एक महान संत का अपमान किया, गौ रक्षा का नाम लेकर शपथ खाकर गौ हत्या में अपना समर्थन दिया। ऐसे घर को, ऐसे परिवार को, ऐसे वंश को श्राप है एक बहुत बड़े संत का। तो जब तक वो श्राप रहेगा और जब तक उनका श्राप हटेगा नहीं, तब तक गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगा। चलिए, शनिदेव की कृपा पाने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए, शनिदेव की कृपा अपनी ज़िंदगी के हर कोने में पाने के लिए, अपने परिवार के लिए पाने के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बताने के लिए, क्या आप शनिदेव का नाम जाप करते हुए, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए ऐसा दान करें कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा बदलाव हो? साथ ही त्रिशला जी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे, सवालों की ये लंबी फहरिस्त हमारे पास में मौजूद है। कोई भी राशि हो, कोई भी मूलांक हो, या फिर कोई भी ऐसा जातक भक्त जिसे नहीं मालूम कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कब जन्मा है, या फिर उसकी राशि क्या है, उसे क्या दान करना चाहिए? मतलब ये सबके लिए जो हम चाहेंगे शनिदेव का ध्यान करते हुए, एक चीज़ ऐसी, अगर पैसा पाना है, मतलब ज़िंदगी में आप चाहते हो धन वर्षा हो जाए, पैसा जो है वो रुकता नहीं है, आता नहीं है, क्या दान करें? शनिदेव पर काले तिल दान करिए और साथ में शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करिए। ऐसे में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और आप ये कह रही हैं कि जो
पैसा आने में जो बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाएंगी। कर्ज उतारना है अगर किसी जातक को, भक्त को, तो वो शनिदेव के नाम पर क्या दान ज़रूर करें? आप कहेंगे कि ये दान करना ही है आपको? पक्षियों को दाना ज़रूर खिलाना है आपको, उनके पानी की व्यवस्था ज़रूर करनी है आपको, और शनिदेव की मूर्ति पर आपको सरसों के तेल से अभिषेक ज़रूर करना है। तो कर्ज जल्द धीरे धीरे उतरने लगेंगे। कई बार हमने देखा है कुछ परिवार की ये समस्या रहती है, ये दुख रहता है कि हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य हो ही नहीं पाता, कोई शुभ समारोह नहीं हो पाता, बाधा आ जाती है और शादी विवाह जैसे तो अवसर हो ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें क्या दान करना चाहिए शनिदेव के नाम पर? शनिदेव के नाम पर उन्हें किसी भी गरीब परिवार के ईंधन का जो है सामान उन्हें देना ओह, चाहिए। अच्छा। अगर वो लोग स्टोव पे खाना बनाते हैं तो आप उन्हें तेल दीजिए, अगर वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो आप उन्हें लकड़ी दीजिए, और अगर आप दे सकते हैं, अभी वैसे ही बहुत किल्लत चल रही है, आप उन्हें सिलेंडर दीजिए। तो ऐसे में ये जो शुभ अवसर उनकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, आने शुरू हो जाएंगे। अगर नौकरी पानी है, कई बार ऐसा लगता है कि आप अपनी मनचाही नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो शनिदेव की कृपा से आपको वो मनचाही नौकरी फौरन मिल जाए, इसके लिए क्या जातक भक्त दान करें? शनिदेव के मंदिर में जाकर उनके ऊपर आप एक छत्तर ज़रूर चढ़ा कर आएं। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन दिनों हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। उन्हें शनिदेव की कृपा पाने के लिए क्या उनके नाम पर दान करना ही चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। आपको जो मज़दूर होते हैं, जो दिहाड़ी नौकरी करते हैं, इन्हें आपको अपने हाथों से बनाकर भोजन ज़रूर उन्हें खिलाना चाहिए। अगर आप अपने हाथों से बनाकर ना कर पाए तो कम से कम आप कहीं से शुद्धता से बनवाएं और इन्हें भोजन ज़रूर करवाएं। हम सबकी ज़िंदगी में शत्रु होते हैं, हम सबकी ज़िंदगी में शत्रु की शत्रुता होती है। क्या करें जिससे शत्रु की शत्रुता का नाश हो सके, विनाश हो सके, उसकी कुटिल बुद्धि का हमारी ज़िंदगी पर या हमारे अपनों की ज़िंदगी पर कोई असर ना हो, मतलब वो नकारात्मकता भस्म हो जाए, उसके लिए शनिदेव के नाम पर क्या दान करें? हनुमान जी के मंदिर में जाकर शनिवार के दिन गदा उन्हें अर्पित करके आइए। तो ऐसे में शत्रु क्या मित्र भी बन सकता है या फिर शत्रु की शत्रुता का नाश होगा? शत्रु ही रहता है, वो कभी मित्र नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि बस वो आपके जीवन से अपना रुख बदल ले और उसकी नकारात्मकता का असर नहीं होगा अगर जो उपाय आपने बताया है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हमने जीवन में पाया तो बहुत कुछ है, लेकिन वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। मतलब बहुत से लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि उन्हें आपकी तरह आत्मविश्वास चाहिए। ऐसा करने के लिए शनिदेव के नाम पर क्या दान करें? सरसों के तेल का दान करिए। आप शनिवार के दिन अपने हाथों से, चाहे थोड़ा सा ही बनाइए, लेकिन आप शनिवार के दिन अपने हाथों से थोड़ा सा भोजन बनाकर ज़रूरतमंदों को ज़रूर खिलाइए। हम कई परिवार ऐसे देखते हैं जहाँ पर सब कुछ होता है, धन होता है, मान सम्मान होता है, लेकिन रिश्तों की मिठास पूरी तरह से गायब होती है। चाहे वो बच्चों का अपने माता पिता के लिए हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन या फिर आपसे रिश्तों का हो। क्या शनिदेव की कृपा से वो मिठास पाई जा सकती है? क्या दान करें? हनुमान जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले तो उन्हें तुलसी की माला अर्पित करें, और तत्पश्चात मीठा लेकर आप लोगों को दान करें। सुंदरता जिसे हर कोई पाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि आत्मविश्वास होने के साथ साथ उसके चेहरे पर एक तेज हो, मतलब वो बाहरी भी हो और वो आंतरिक भी हो, वो मानसिक भी हो, वो शारीरिक भी हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है खूबसूरती सिर्फ बाहरी तौर पर नहीं होती, वो दोनों तौर पर होती है। तो वो सकारात्मकता की ऊर्जा, खूबसूरती कैसे पाई जा सकती है? शनिदेव की कृपा से क्या दान करें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सबीना, और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। शनि देव वास्तव में सुंदरता देते हैं। लोग कहेंगे ये कैसी बात करी, ये तो शुक्र का काम है। शुक्र आपको ऊपरी आवरण से सुंदर बनाता है, लेकिन शनि देव अगर सच में आपको अपना शिष्य बना ले तो वो आपको अंदर से सुंदर बना देते हैं। आपकी भावनाओं को पवित्र कर देते हैं, आपकी आत्मा का शुद्धिकरण कर देते हैं, और ऐसे में व्यक्ति जो है अलग ही तरह का हो जाता है। उसके चेहरे पे अलग तरह का तेज आने लगता अच्छा, है। मतलब शनिदेव की कृपा से चेहरे पर एक अलग तरह का, आप कह रहे हैं, तेज प्रकाश, वो सौंदर्य नजर आता है। बिल्कुल आने लगता है। तो आपको शनिवार के दिन अपने हाथों से फल का दान करना चाहिए। अच्छा, वो कोई भी मौसमी फल हो सकते हैं जिनका दान आप कहेंगे कि ज़रूरतमंदों को करना ही चाहिए।
सबका सहयोग कहते हैं कि अगर मिल जाए ज़िंदगी में तो फिर आपके कार्य आसान हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे कार्य होते हैं जिसमें किसी एक का असहयोग आपकी पूरी रणनीति बिगाड़ देता है। तो समस्त ब्रह्मांड का सहयोग शनिदेव की कृपा से मिल सके, उसके लिए जातक क्या दान करें? उसके लिए साधना करें, मंत्र करें, जाप करें, और जितने भी धार्मिक स्थान हैं वहाँ आप जो भी जाकर सहयोग वश कर सकते हैं। या तो आप वहाँ जाकर स्वयं झाड़ू लगा सकते हैं, आपने गुरुद्वारों में देखा होगा वो लोग स्वयं काम हाँ करते जी, हैं, हाँ इससे जी। वहाँ पे शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो आप ऐसी जगहों पर जाकर आप स्वयं अपने कर्म का दान करिए। देखिए, सबसे बड़ा दान है आपके द्वारा करे हुए कर्मों का दान। जी। आप किसी के सर पर हाथ रखकर ये कह दीजिए, मेरी पूरी जिंदगी के पुण्य तुझे लग जाएं और तेरी वृद्धि हो जाए। इससे बड़ा क्या दान है? जी। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। हम छोटी छोटी चीजें मांगते रह जाते हैं। आपको पता है, जब कर्ण का अंतिम क्षण आ रहा था तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूँ तुम अपने पूरे जितने पुण्य हैं वो भी तुम सबको दान कर जाओ। इसीलिए वो सबसे बड़े दानी कहलाए। धन जी। दौलत या पैसे देने से वो दानी नहीं कहलाए। जी। उन्होंने अपना समस्त जो पुण्य था वो उन्होंने ऋषियों को दान कर दिया, राजाओं को दान कर दिया कि जाओ मैंने अपना पुण्य भी तुम्हें दिया। तो सबसे बड़ा पुण्य आपका होता है जिसको आप बहुत कोशिशों से प्राप्त कर पाते हैं, उसका दान बहुत बड़ी चीज़ है। आप धार्मिक जगहों पर जाइए, वहाँ जाकर आप वहाँ का सहयोग करिए। वहाँ कुछ टूटा है तो उसको ठीक करा तो ऐसे दीजिए। जीवन में आपको भी सहयोग फिर मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न मेरा सबसे पसंदीदा कहिए, या फिर जिसका जवाब मैं सारथी त्रिशला जी से जानना ही चाहती हूँ। सारथी त्रिशला जी, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सबका आशीर्वाद चाहिए, सबकी आशीर्वाद की वो रूपरेखा चाहिए, तो फिर शनिदेव को ऐसा क्या अर्पित करें, शनिदेव के नाम पर ऐसा क्या दान करें जो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये बाकियों को भी लगता है, मुझे लगता है आप ज़िंदगी में जितना मान सम्मान पा लीजिए, आप जितनी यश कीर्ति पा लीजिए, लेकिन अगर आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद नहीं है, बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, आपके अपनों का आशीर्वाद नहीं है, तो फिर ज़िंदगी बेमानी है, मतलब वो सफलता ना के बराबर है। शनिवार के दिन मंदिर में जाकर ब्राह्मणों को जनेऊ दीजिए, पंच वस्त्र दीजिए, उन्हें अपने हाथ से आप अन्न दीजिए। आप उसी दिन ज़रूरतमंद लोगों को अपने हाथ से छाते दान करिए। आप अपने हाथ से अपने पितरों के नाम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। और ये कितने शनिवार करना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये जीवन में एक नियम बना लेना चाहिए कि अपनी क्षमता अनुसार ये भक्त, ये जातक करे ही करे? क्योंकि हमने देखा है कई बार लोग 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार या इस तरह से रख लेते हैं, पर आपको लगता है ये जीवन का हिस्सा बना देना चाहिए? जब हम 5, 7, 11 नियमित कर लेते हैं ना चीज़ों को, तो फिर हम ईश्वर से क्यों ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमें अथाह दे दे, बिना जी, गिने आप दे दे। बहुत बहुत अहम बात कर रही हैं। हम तो हर चीज़ की गिनती करेंगे कि हम 5 ही करेंगे, 5 के बाद छठे अब रुक जाओ, नहीं करते, नहीं करते हैं। है ना। और हम ईश्वर से क्या चाहते हैं कि हमने 5 कर दिया, उसके बदले आप हमें 5 लाख का फल दे दीजिए। इतने स्वार्थी होकर काम क्यों कर रहे हाँ हो? जी। आप करना तो चालू करिए। आपको जो आंतरिक आनंद आएगा, आपको जो अंदर से अच्छा लगना चालू होगा, आपको खुद लगेगा कि ये मेरी पार्ट है लाइफ का, ये मुझे ज़रूर करना है। और अगर आपको ये अनुभूति नहीं हो रही तो दिखावे का दान पुण्य मत करिए। आपको अगर आंतरिक रूप से लगता है कि आपको ये कार्य करके बड़ा आनंद आ रहा है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन पर साढ़े साती, ढैया या महादशा जब आती है तो वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन क्या साढ़े साती, महादशा, ढैया का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक असर होता है? क्या इसका सकारात्मक असर नहीं है? बिल्कुल होता है, सकारात्मक भी होता है, लेकिन ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपके कर्म अच्छे रहें, आपके पितरों के कर्म अच्छे रहें तो आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव भी आएगा। अच्छा। राजा दशरथ ने शनि देव के लिए एक स्तोत्र लिखा था जिसे कहते हैं दशरथ कृत शनि स्तोत्रम। हाँ जी। और उससे शनिदेव इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने राजा को इस बात का आशीर्वाद दिया था कि आपकी प्रजा कभी दुखी नहीं रहेगी।
अच्छा, तो ये भी इसकी एक धार्मिक कथा है और धार्मिक महत्ता है। शनिदेव बहुत छोटी छोटी चीजों से प्रसन्न होते हैं। उन्हें नहीं चाहिए कि आप जो है घंटों धूप में खड़े रहेंगे और फिर कोई पुण्य करके आएंगे तो वो आपको उसका फल देंगे। नहीं, अगर आप एक कप चाय पी रहे हैं और उसी समय आपके घर में आपकी बाई चली आई और आपने उसको ये कह दिया कि एक काम करो, इसमें से ही आधा आधा करके पी लेते, तुम भी थकी हुई आई हो तो 2 मिनट बैठो हवा के नीचे और तुम भी ये पी लो और मैं, हाँ, तो शनिदेव तो इससे भी खुश है। इससे भी प्रसन्न है। शनिदेव किससे प्रसन्न है? आप जिनके साथ में बॉस बन के काम करते हैं, आपके उन छोटे एम्प्लॉयज से खुश हैं। जी, आपके अंडर जितने भी लोग काम करते होंगे, आप उनका ध्यान रखेंगे, आप उनसे अच्छे से बात करेंगे, आप उनका व्यवहार अच्छा रखेंगे, तो शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। वो लोग अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको सही रास्ता आप दिखाएंगी, चाहे डांट के दिखाएं, चाहे आप उनको थोड़ा कठोरता से बोलकर दिखाएं। अगर आप उनके जीवन में कुछ भी अच्छा करेंगी जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, शनिदेव तो इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ जी। ये तो लोग हैं जो देखते हैं, और ये देखो ये कैसे डांट रहा है, इसको देखो कैसे इसने इसको बोला कि ये काम सही से करो, हाँ क्यों बोल जी। दिया ये काम सही से करो। हुँ, आप कर्म कर रहे हो, अगर आप किसी को सही कर्म करना भी सिखा रहे हो तो आप उस समय गुरु हो, जी, और शनिदेव तो हमेशा गुरु से प्रसन्न होते हैं। जी। छायापुत्र शनिदेव हम कहते हैं और कहा जाता है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं, कि शनिदेव अपनी माता छाया के सबसे करीब थे और वो अपनी माता के लिए अपने पूरे जीवन को न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, एक पुत्र की भांति। ऐसे में आज के दौर में, इस कलयुग में जो बेटे जो हैं, जो बेटे बहू अपने माता पिता की का सम्मान नहीं करते हैं या फिर वो महत्ता अपने माता को नहीं देते हैं, क्या उनसे शनिदेव रुष्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पितृदोष ऐसे ही घरों में लगा करता है, कुल दोष ऐसे ही घरों को प्रभावित किया करता है, ऐसे ही लोगों के जीवन में खुद के में या तो स्ट्रगल रहता है, या फिर आने वाले समय में उनके भविष्य में जो उनकी वंश है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी लाइफ में चीज़ें खराब होती हैं। ऐसे घरों में मांगलिक कार्य आसानी से नहीं हो पाते। मांगलिक कार्य होते हैं तो कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे घर के लोग आपस में हमेशा एक दूसरे से जिरह करते रहते हैं। ऐसे घरों के अंदर तकलीफें दरवाजे पे खड़े होकर ऐसे दस्तक देती रहती हैं। आप दरवाजा खोलेंगे, तकलीफ अंदर। तो देखिए, शनि देव की कृपा तो उन्हीं पर बरसती है। मैंने अभी आपसे कहा ना, वो हाँ बहुत जी। बड़ी बड़ी चीजों से खुश नहीं हो रहे। वो आपसे ये नहीं जा रहे कि आप जाओ और एक बहुत बड़ा राजमहल बना के वहां पे ठाकुर जी को विराजमान कर दो। उससे शनिदेव प्रसन्न नहीं हो रहे, उससे और ग्रह प्रसन्न होते हैं। जी। शनिदेव प्रसन्न हो रहे हैं इस चीज से कि चाहे तुम एक कमरे का घर बनाओ, लेकिन उसमें अपने माँ बाप को राजा और रानी की तरह रख लो। पर आज के दौर में अगर ये देखा जाए तो ये शायद चंद लोगों में नज़र आता है जहाँ पर वो विवाह के बाद अपने माता पिता को ऐसे राजा रानी की तरह या उसी प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक रखते हों। ऐसे में आपको क्या लगता है, उनके लिए कोई ख़ास उपाय आप बताना चाहेंगे, उन माताओं के लिए, उन पुत्रों के लिए, ताकि वो मिठास और वो अपनापन जब एक बच्चे को, एक बालक के तौर पर माता अपनी गोद में रखती है, उसे जीवन के उस पड़ाव तक पहुँचाती है, ये बरकरार रहे, वो खुशियाँ वापस आ सके? देखिए, ये दो तरह से चीज़ें हैं। कई जगह ऐसा भी होता है कि माँ बाप भी कुछ अपनी चीज़ों के कारण बच्चों को अपने से दूर कर लेते हाँ हैं। जी, बिल्कुल सही कह और रही हैं आप। गलती बच्चों की नहीं होती, माँ हाँ बाप जी, भी कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल, करते हैं हर जिससे मामला जो, अलग होता है, हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हम दोनों के ही पक्ष को लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम एक को ब्लेम करें ये सही नहीं होगा। ये पक्ष दो तरफ का होता है। तो यहाँ पर अगर बच्चा चाहता है कि माँ बाप उसके पास रहे और वो रह नहीं रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में, और अगर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ बहुत अच्छी से रहे, तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक शनिवार शनिदेव के मंदिर में जाकर एक काले रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी काले तिल रखिए, एक मुट्ठी काली उड़द की दाल रखिए, 7 कील रखिए, थोड़ा सा कपूर रखिए, उसमें 5 लौंग रखिए, थोड़ा सा आप सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता हाँ है जी। ऑरेंज वाला, वो सिंदूर रखिए, और इस पूरी आप जो है पोटली को इस तरीके से बांध लीजिए। हाँ जी। बांधते समय शनिदेव के मंत्र का जाप करिए। शनिदेव को मस्तिष्क पे सबसे पहले स्पर्श करिए, हाँ जी। फिर उनके दोनों कंधों पे स्पर्श करिए, हाँ जी। और उसके बाद में ये पोटली ले जाकर आप पीपल के पेड़ पर रखाइए। 7 शनिवार ये कार्य करिए। आपके परिवार में कितना भी बड़ा विवाद क्यों ना हो, उस चीज़ में मिठास ज़रूर आएगी।
साथ ही त्रिशला जी बहुत सारे धर्माचार्यों को भी हमने सुना जब धर्म को लेकर लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि शनिदेव की प्रतिमा के सामने ठीक उनकी आंखों के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, उनकी आंखों को नहीं देखना चाहिए, महिलाओं को या फिर भक्तों को मतलब प्रणाम ना करके पीछे हाथ रखना चाहिए। ये कैसे नियम है? मतलब देखिए, पहली बात तो ये है कि शनिदेव की मूर्ति रखने का कहीं भी कोई भी उल्लेख ही नहीं है। शनिदेव एक काले पत्थर के रूप में पूजे जाते हैं, एक शिला के रूप में पूजे जाते हैं। आप शनि सिंगापुर भी जाएंगी तो वहां पर वो एक शिला के रूप में मैं है। गई थी, बिल्कुल और गई थी। शनिदेव जो हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके सर पर छत नहीं होती। हाँ। शनिदेव छाया नहीं अपने पास रखते। जी, शनिदेव जो है वो पूरे ऐसे खुले में रहते हैं, उनके सर पे छत नहीं होती। हाँ जी। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो मंदिरों में मूर्तियां हैं और जिन मूर्तियों की हम बात करें कि उन्हें एक शनिदेव का रूप देकर बैठाया हाँ, हाँ जी, गया है, स्थापित किया गया है। तो हमारे बड़े जितने भी पुण्य हमारे साधु हैं, जो हमारे विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपने एक आकार एक रूप दे दिया तो आप उनकी आंखों में मत देखिए, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अच्छी नहीं है। शनिदेव की दृष्टि जिस पर भी आ जाती है उसी व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। और अगर गलती से या चूक से कोई भी भक्त जो वहाँ पहुँचा हुआ है वो शनिदेव की आंखों में देख लें तो फिर क्या उस वहम के साथ आए जिसमें उन्हें लगे कि अब कुछ बुरा हो सकता है, अशुभ हो सकता है, या फिर आप कहेंगे कि उसी दौरान आपको ये मंत्र कहना चाहिए या ये जाप करना चाहिए या फिर ये उपाय कर लेना चाहिए अगर चूक हो भी गई? अगर आपसे चूक हो गई तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी की आंखों में आंखें डालकर हनुमान चालीसा सुनाकर आइए। ये इसका आप कहेंगे कि एक उपाय वो है, है। सर्वश्रेष्ठ मतलब उपाय है। बिल्कुल। और ये मैं पहली बार सुन रही हूँ और मुझे लगता है कि ये कितना अचूक उपाय है कि कहीं आपने अगर शनिदेव की आंखों में देख लिया तो फिर आप हनुमान जी की आंखों कई में बार देखकर क्या होता हनुमान है, लोग चालीसा उस समय पढ़ें। तो याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं। ये तो मैंने आपको इंस्टेंट ट्रीटमेंट हाँ दे जी, दिया बिल्कुल सही कह रही कि हैं आप। आपको पेट में दर्द हुआ, आप इमरजेंसी में जाइए और अपना इलाज करा के आ जाइए। कई बार ऐसा होता है वो चीज़ हमको याद ही नहीं रही, हमने भूल से कर ली, हमें बहुत दिनों बाद ख्याल आया और ये हमसे तो ये गलती हो गई, तो अब आप जाके करेंगे तो अब वो असर नहीं करेगा। हाँ। तब आप क्या करेंगे? तब आप किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 2 नेत्र हाँ, हनुमान जी को अर्पित कराइए। वो 2 नेत्र अर्पित करने का मतलब? चांदी के नेत्र होते हैं। अच्छा। और अलग अलग मेटल्स के भी बनते हैं, और आजकल तो आपने देखा होगा बस वो ना, नेत्र होने चाहिए। अच्छा, वो अर्पित किया जा सकता है। अब एक आखिरी सवाल जो आपसे पूछना चाहेंगे, हर परिवार चाहता है कि हमारे घर की महिला, हमारे घर की माता, बहन, हमारी बेटी सुरक्षित रहे, लेकिन इन दिनों जो हम छेड़खानी, रेप, यौन शोषण की वारदातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, दिल दहल उठता है। ठीक है, कर्मों की सज़ा उस दोषी को मिलेगी, लेकिन ऐसे परिवार जो अपनी बेटियों को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं, वो क्या उपाय शनिदेव के प्रति कर सकते हैं? काला धागा शनिदेव को स्पर्श करके हनुमान जी का नाम लेके 9 गांठ लगाकर अपने घर की महिला और अपने घर की कन्याओं को जरूर बांध के रखिए, उनका एक रक्षा कवच बनता है। और कौन से दिन? शनिवार के दिन। शनिवार के दिन। और कौन से प्रहर में आप कहेंगी, मतलब समय आप? कभी भी कर सकते हैं। कभी भी आप, सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के बाद, कभी भी आप कर सकते हैं। जब चाहें कर सकते हैं। जी, आप कभी भी कर सकते हैं। एक ये उपाय हो गया, और दूसरा मैं यही कहूँगी कि जिस तरीके से हनुमान जी के अंदर बल है, बुद्धि है, विद्या है, उसी प्रकार से अपने घर की कन्याओं को भी बल, बुद्धि और विद्या देना चालू करिए। हाँ जी। आप उनको कुछ ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस ज़रूर करवाइए। अगर वो अकेली घर से बाहर जा रही हैं, सेल्फ डिफेंस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सेल्फ डिफेंस उनको सिखाना और उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सबीना जी। क्योंकि आजकल क्या होता है, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत सेफ हैं, हमारे हाथ में फ़ोन है, हम बहुत सेफ हैं। नहीं, ये फ़ोन ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा घातक हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, जिस काले धागे का जिक्र आप यहाँ पर कर रही हैं सारथी त्रिशला जी, जो आपने कहा कि काला धागा पहन लेना चाहिए, ऐसे में वो काला धागा गले में धारण करे घर की महिला, हाथों में धारण करे या फिर पैरों में धारण करे? नहीं, चूँकि वो देव को
स्पर्श हो जाएंगे हाँ तो जी, हम उन्हें पैरों में पैरों पहन में नहीं बिल्कुल सकते। ना करें। पैरों में पहने जाने वाला धागा नजर का धागा होता है। जी। पैरों में एक विशेष धागा और और ये चूक बंधा भक्त कर देते, हम जातक कर देते हैं, बिल्कुल नहीं सही नहीं कह रही नहीं, हैं, ये अगर बहुत। आपने ईश्वर को स्पर्श कर लिया तो फिर वो पैरों में कैसे आप पहनेंगे? तो फिर वो हाथ में और गले में पहनना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, वो हाथ में और गले में ही पहना जाएगा। ठीक है। और एक विशेष धागा बनता है जो जिन महिलाओं को पैरों में बहुत दिक्कत रहती है, परेशानी होती है, वो विशेष रूप से पैरों के अंदर पहना जाता है। तो नजर का और ये दर्द का 2 धागे होते हैं जो पैरों में पहनते हैं। बाकी आप जो भी अपनी रक्षा के लिए, और रक्षा सूत्र तो हमेशा हाथ में ही पहना जाता हाँ जी, जो बालिकाएं होती हैं यानी कि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, उन्हें काले रंग का धागा, यही जो आप बता रही, वो कौन से हाथ में पहन सकती हैं? है। लेफ्ट। अच्छा, तो और जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं, क्या वो लेफ्ट, भी पहन सकती हैं? हाँ। वो भी लेफ्ट में ही पहनना सही रहता है, मतलब आप ये कह रही हैं। और जिनको ऐसा लगता है जैसे आप हैं, आप अब न्यूज़ पे आती हैं, हाँ जी। आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप धागा हाँ पहने। जी, हाँ जी। हम भी अगर 4 धागे पहन लेते तो लोग कहते हैं अरे ये क्या पहन लिया, ये क्या कर लिया, वहम बहुत हाँ पाल जी। लेते हैं। तो आप अपने पेट पर भी पहन सकते हैं। अच्छा, वो स्पर्श किया हुआ धागा आप कह रही हैं वो कमर तक में पहना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने जान लिया कि शनिदेव की कृपा से क्या पाया जा सकता है और क्या खोने से बचा जा सकता है, क्योंकि अमूमन लोगों के दिमाग में यही रहता है सारथी त्रिशला जी कि शनिदेव सिर्फ दंडित करते हैं, उनके नाम से कई बार लोग डर जाते हैं और घबरा भी जाते हैं, उनकी आंखों में देख ले तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ शुभ नहीं हो सकता। ये सब आपने बताया यहाँ पर। ऐसा नहीं होता सबीना जी, एक्चुअली लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि शनिदेव वो हैं जो आपको आपके कंफर्ट जोन से हिलाते हैं, और हम अपने कंफर्ट जोन से हिलने में हमेशा डरते ही बिल्कुल, हैं। जो मिथक थे वो आज आपने सब तोड़ दिए यहाँ पर। शनिदेव आएंगे, आपकी नौकरी चली जाएगी और वो आपको एक नया काम चालू करा देंगे या नए तरह का सेटअप में आपको ले आएंगे। हाँ जी। तो जब वो कंफर्ट आपका टूट रहा है कि आप एक नौकरी में काम कर रहे थे और आपको एक निश्चित तनख्वाह मिल रही थी जिससे आपका सब कुछ चलता हुआ काम अच्छा से चल रहा था, टाइम टू टाइम सब कुछ EMIs वगैरह पे हो रही हाँ थी, जी। अब जब वो बंद हो गया तो किसी चीज़ को नया सेटअप करने में आपको तकलीफ तो होगी। इसलिए लोग डरते हैं, भाई मत आओ, हम इस कंफर्ट को नहीं तोड़ना चाहते, जैसा चल रहा है चलने दो, हम खुश हैं। लेकिन वो हाँ कहते हैं नहीं, जी। जब तेरे में क्षमता है कुछ ज़्यादा करने की तो तू इतने से पे क्यों अटके। दूसरी बात, शुक्र लोगों को लग्जरी देता है, पैसा देता है, रोमांस देता है, जीवन देता है और आपको आकर्षण और सुंदरता देता है, लेकिन देता है, उसको स्टेबल रखने का काम शनि करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों की तरफ से भी और खुद हमारी पूरी टीम की तरफ से वक्त देने के लिए शुक्रिया। दोबारा से हाजिर होंगे एक और पॉडकास्ट के साथ में, सारथी जी के साथ में, एक ऐसे विषय के साथ जो आपसे फिर ऐसे ही जुड़ा होगा जैसे आज का ये पूरा पॉडकास्ट रहा।